चिलचिलाती धूप में राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर चुके हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई के विरुद्ध में अभियान छेड़ रखा। लेकिन गिरिराज सिंह कहते हैं खुद जंगल राज का जो दुहाई देने वाले, जंगल राज बनाने वाले जंगल राज की आज दुहाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा बात है? अब गिरिराज सिंह क्या कहते हैं सो नहीं हम जान रहे हैं, लेकिन पूरी बिहार की और देश की जनता देख रही है बिहार को, जो किस तरह से प्रशासन का और खास करके मुख्यमंत्री जी का इकबाल समाप्त हो गया है प्रशासन पर से। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कल कैबिनेट की बैठक में, जो यहाँ पर क्राइम जो है सो अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। उसका मुख्य कारण है शराबबंदी और ज़मीन माफिया, ये दो मुख्य कारण है। और ढीली ढाली पुलिस व्यवस्था, तो ढीली ढाली पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त कौन करेगा? तो बिहार सरकार करेंगे। तो बिहार सरकार के जो डीजीपी महोदय हैं वो किसी आम आवाम से मिलते नहीं हैं। तो मेरा सीधा है, जो जब तक प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा, जब तक पुलिस से भय नहीं होगा आम क्रिमिनल को और गुंडा मवाली को, तब तक जो है तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। नीतीश जी तो कहते हैं सुशासन व्यवस्था सबसे बढ़िया हमने ही दिया है। इससे पहले तो जंगल राज था 2005 से पहले। जंगल राज नहीं, अब ये महाजंगल राज है। उस समय में भी अब आम आवाम से अब पूछ लिया जाए, जो अभी जंगल राज है कि पहले जंगल राज था। दो चार को दिक्कत गिनाइए हमको। अभी मधुबनी में ही ले लीजिए ना, मधुबनी में ही आए दिन लगभग एक सप्ताह के अंदर में 5-6 हत्या हो गई है। इसी तरह देखिए मुकेश सहनी जो इतने बड़े नेता हैं, उनके पिताजी की हत्या हो गई, सरेआम घर में जाके हत्या हुई है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ बगल में कोतवाली चौक पर हत्या हुआ, और बेनीपट्टी में कल जो है सो हत्या हुआ है, बुला के गोली मार दिया गया है सरेआम। तो लगता है जो हर जगह मधुबनी, दरभंगा नहीं पूरे बिहार में ही क्राइम जो है सो चरम पर है। सिर्फ प्रशासन का ध्यान शराबबंदी पर है, और शराबबंदी कैसा चल रहा है बिहार में जान रहे हैं, उसी के कारण और ज़्यादा क्राइम हो रहा है। बीना देवी है यहाँ पे, पूर्व उपाध्यक्ष है। क्या लग रहा है सही में क्राइम बढ़ा है कि या पार्टी का एजेंडा इसलिए झंडा लेके पहुँच गए? नहीं, सही में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा है। बीजेपी वाले क्राइम आपको लग रहा है? क्राइम बताइएगा ना। प्रशासन तो कहता है कुछ क्राइम ही नहीं है, इतना तो पहले भी होता रहा है। आप पूरा बिहार में देख रहे हैं कि हर जिला में गोली मार रही है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। इस पर प्रशासन कोई न देखभाल न कोई कार्रवाई कर रही है। अब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कहीं घटना नहीं घट रही है। अगर आप बुद्ध प्रकाश जी मुखिया भी हैं, आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, लगता है ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है या अनऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है? ये ऑर्गेनाइज टाइम है, और ये बिहार सरकार में व्याप्त अराजकता है। खास करके समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों की हत्या। रईका ब्लॉक के सप्ताह गाँव में पार्वती टोल में बीए महिलाओं के दलित छात्रा की रेप करके हत्या कर गए, और थाना प्रभारी FIR ले लेता। हम धन्यवाद यहाँ के दलित समाज और मीडियाओं को देते हैं कि उसकी FIR हुई। हम मांग करते बिहार सरकार में लगातार जो हत्या हुई उसकी जांच हो। स्थानीय प्रशासन, जो प्रशासन है वो लगातार अपराधी को संरक्षण देती है। बिहार व्याप्त अराजकता है, भ्रष्टाचार खिलाफ यह प्रतिरोध मार्च है, और आने वाला समय में बिहार सरकार को इसका समय का पता चल जाएगा। चलिए, राजकुमार यादव जी भी हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। जो क्राइम हो रहे हैं, प्रशासन कहती है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम होती है। तो अनऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए क्या उपाय सरकार को करना चाहिए? चूँकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है, क्या उपाय करना चाहिए? पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए सरकार को। पुलिस का जो काम है अपराध रोकना, वो दारू भर रात बेचवाता है, उससे पैसा उगाही करता है। खुद नीतीश कुमार जी कल कैबिनेट में स्वीकार किए हैं, अपराध के कारणों को गिनाए हैं, जिसमें ये शराब का अवैध कारोबार, भूमि विवाद और लूज पुलिसिंग, ये 3 व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है। चेतावनी देते हुए पुलिस को चेतावनी दिया है कि आप अपने काम को सुधारिए, जो दोषी पदाधिकारी है उसको हटाइए। तो ये क्राइम संगठित क्या होता है और संगठित क्या होता है, ये तो दिग्भ्रमित करने के लिए लोग परिभाषा दिया जा रहा है। क्राइम क्राइम है, चाहे वह संगठित अपराध कभी कभी कोई घटना हो, ज़्यादातर तो असंगठित अपराध ही होता रहा है। यही तो प्रकृति का अभी तक का समाज का नियम है। अच्छा, ये शराब की तस्करी जब से बढ़ी है और ज़मीन का जो व्यापार बढ़ा है, तो उसके कारण से ज़्यादा क्राइम बढ़ा है लग रहा है? निश्चित 80-70% क्राइम भूमि विवाद और शराब के अवैध कारोबार से जो नया माफिया उत्पन्न हो रहा है, उनके कामों में कहीं रुकावट, उनको कहीं कोई डिस्टर्ब, इस सब के चलते, और अवैध कमाई से लोगों का मनोबल बढ़ता है, जिसके चलते हत्या हो रही है। चूँकि उसका सीधा रिलेशन पैसा के लेन देन के चलते पुलिस के सिरखस्त पदाधिकारी से होता है, तो वो निर्भय हो जाता है कि हम तो
डीएसपी को पैसा देते हैं, हम थाना प्रभारी को पैसा देते हैं, हमारा पैसा एसपी तक जाता है, डीजीपी तक जाता है, हमें कौन क्या करेगा। और इससे मनोबल बढ़ता है और जिसके चलते क्राइम जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, लीगलाइज जो है, हम अब बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार लीगलाइज हो गया नीतीश जी के सरकार में, तो लगता है आपके नज़र में भी कि ये लीगलाइज हो गया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है, ये एकदम संस्था है, सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के पैसे पर सारा तंत्र चल रहा है। बिहार हो और देश के अंदर में बड़े हिस्सा में वही चल रहा है। तो निश्चित रूप से आज महागठबंधन सड़कों पे है, लेकिन हमने भी आवाज़ लगातार उठाने की कोशिश की कि बिहार में लगातार जो है भ्रष्टाचार लीगलाइज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल बनना लाजमी है, क्या महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का सड़क पे उतरना सही है या फिर लगता है कि भ्रष्टाचार के साथ ही चलना उचित है? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।